हेलो गाइस, मैं अभी ऑफिस से तुरंत आई हूँ जस्ट, क्योंकि इतना तेज़ी से बारिश हो रही है ना। अभी मैं ऑटो से आई, इसलिए मैं अपना ऑन दी वे का वीडियो नहीं शूट कर पाई। अभी मैं जस्ट अपने रूम में आई हूँ और मैं आप लोग के साथ बहुत कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, मुझे दिक्कत ये आ रहा है कि अपने डेली हैबिट में मुझे नहीं अपने आप को ढाल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह मेरा वीडियो बनाना मेरे तरफ से छूट जाता है। एक्चुअली मेरे इतना मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ कि मैं नहीं कोई भी चीज़ें शूट कर पाती हूँ, नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दिखाऊँ धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, ताकि आप लोग की सारी चीज़ें क्लियर होगा जब तक मैं नहीं दिखाऊंगी। और ना, मैं आप लोग को बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ मुझे आप लोग से शेयर करना है। और मुझे बताइएगा आप लोग कि मेरे एंड से और मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, और एक लड़की की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, और मैंने कितना स्ट्रगल, कितना मैंने फ़ाइट किया अपनी लाइफ से, सोसाइटी से। मैं आप लोग के साथ ज़रूर डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो झेल रही हैं, और न जाने बहुत कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो जा रही है, बहुत कुछ करने के लिए कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो प्लीज़ कृपया करके ये सब चीज़ ना करें। अभी मैं सोच रही हूँ यही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे मैं अपने आप को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि एक्चुअली तभी मेरा न्यू चैनल है। सो मैं चाह रही हूँ कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत कुछ ही मैं बताने वाली हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड देन क्योंकि मैं ना नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपने सारा पर्सनल लाइफ का चीज़ें मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैं उतनी, हाँ, मैं ओपन माइंडेड तो ज़रूर हूँ, बट मैं ना समाज से एक लगता है कि नहीं, अपना जो पर्सनल इशू है, पर्सनल मैटर है, अपने यहाँ तक ही रखना चाहिए, सीमित रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें, जैसे जैसे समय गुजरते गया और जैसे जैसे मैं अपने आप को ढालते गई और उस चीज़ से मैं फाइट की, और मेरी आँख खुली तब कि नहीं, कितना हद तक आप दबा के रखोगे, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। और इसमें जब मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें छुपाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि हम समाज के लिए इतना सोचते हैं, फलाना क्या कहेगा, अरे हमारे रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे। हाँ, हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और खुद को घुटते घुटते वहीं लड़की कमज़ोर हो जाती है तो खुद को मार डालती है। और मार डालती है, देखा, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी यही एक टाइम पे किया हुआ था। खुदा ना खास मैं कैसे बच गई। जो इंसान ने मुझे कोसा, जो इंसान ने मुझे ताना दिया, वही इंसान आके मुझे इलाज किया। मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगी, बट हाँ, लेकिन मेरे रिलेटिव से ही है, मेरे बाबूजी के एकदम से करीबी जिगरी मतलब बोलते हैं ना, दिल का टुकड़ा है वो इंसान। आँख बंद करके मेरे बाबूजी विश्वास करते हैं। वो इंसान ने मेरे बाबूजी को, मेरा करियर बर्बाद किया, बाबूजी का फ़ायदा उठाया विश्वास का। मैं ना बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैं ना मैं एक लड़की की ज़िंदगी कितनी नरक होती है ना, और कितना कुछ देखना पड़ता है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत करीब से ज़िंदगी देखी हूँ, कोई नहीं साथ देता है, कोई नहीं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई नहीं साथ देगा। और न जाने कितना दुनिया भर का बातें सुनने को मिलता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो कि आप गलत भी नहीं रहोगे ना तो भी ये आपको इंसान बोल बोल के माइंड में नेगेटिविटी, डर पैदा कर देते हैं कि लड़की हार के एक दिन गलत स्टेप उठा लेती है। और इस मामले में मैं, हाँ, आज से 2 साल पहले मैं एक्चुअली मैं वीक थी, सच में मैं वीक थी। क्योंकि एक लड़की का जब घर टूटता है ना, तो माँ बाप को तो होता है तकलीफ़ें, लेकिन जो चीज़ लड़की पे गुजरता है ना, वो एकदम से वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है।
ऐसा लगता है किसको मार दे, कहाँ भाग जाए, या तो ख़त्म कर ले। ये समाज इतना जो डराता है, इतना जो ताना देता है, सिंदूर नहीं लगाई, बिंदी नहीं, इसी में ज़रूर कमी रहेगा, यही एकदम फॉल्ट रहेगी, यही करेक्टरलेस है। अच्छा शहर में पढ़ती थी ना, इसको रहने नहीं आया, खाना नहीं पकाने आया होगा। अरे आप पहले कैसे किसी के बारे में जज कर सकते हो भाई साहब? कैसे? किसी के बारे में आपके अलावा माँ बाप से ज़्यादा और कोई कुछ नहीं जान सकता है, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप जानते हैं। और कैसे यार, कैसे किसी के बारे में इतना जल्दी जज कर लेता है, उंगली उठा देता है कि मेरे एंड से ही गलत हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। हम सच में बहुत कुछ बताने वाले हैं, और पैसा से, शरीर से, समाज से, क्लास, कोचिंग, गरीबी, अमीरी, रिश्तेदारी, दोस्ती, बहन, भाई, हमने सब कुछ देख लिया, सब ने ठुकराया है, सब ने। और आज के डेट में लोग हमें कह रहे हैं कि एडजस्ट करो। ये एडजस्ट नाम सुन करके ना मुझे लगता है कि नहीं, अगर मुझे किसी ने फोर्स किया ना, तो मुझे ना मरने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी मैं इसलिए ब्लॉग अपना बनाना शुरू की हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि एक लड़की को स्ट्रॉन्ग होना और ये सारा कुछ झेल करके आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही बड़ी बात होती है, और निकलना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, लोग आपको इतना डीमोटिवेट करेंगे, इतना आपके बारे में अनाप शनाप बकेंगे, सो ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चाहती ना तो आज से 2 साल पहले मैं सब कुछ A to Z में दिखा सकती थी, A to Z। और मैं पता है, मैं अकेले ही अपने लाइफ से मैं फ़ाइट करूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट में मेरे माँ बाबू जी है, बाकी कोई नहीं मेरे साथ है, ना कोई सलाह देने वाला, ना कोई सपोर्ट में कि चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम कहाँ हो, कैसी हो, नहीं, कभी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ना मैं अपने शुरू से लेकर के एंड तक अभी भी क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और मेरे को ना गलती बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ना अपना गलती सुनना मुझे पसंद है। हाँ, मैं थोड़ा अब ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कोई रूड में या फिर एकदम से ऐसे बोलता है ना, तो मैं एकदम बौखला जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कोई चीज़ इंसान प्यार से बोले बस। मैं इसलिए, अगर कोई मुझसे रूड से बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जैसे इस मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड देन उसके बाद मैं ब्लॉग वाइज में हर चीज़ बताने वाली हूँ आप लोग को, और सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ। अब मुझे लगता है कि नहीं, छुपा के रखने से अच्छा है कि पब्लिक के सामने मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, किन किन हालातों से मैंने निकला, क्या क्या सीन, क्या कुछ मैंने नहीं किया पाने के लिए। लेकिन आज के डेट में मैं थोड़ी स्टेबल हो गई, थोड़ा कुछ। आज भी मैं ना, आज से 4-5 महीने पहले ना, मेरे माइंड में कुछ यादें, मैं सब कुछ भूलती थी, सिर्फ और सिर्फ माँ के अलावा और बाजी के अलावा, और मैं किसी को नहीं जानती थी। इतना मैं, आज भी मेरे साथ होता है, ऑफिस में काम करता, अभी आज भी लोग मेरे को टॉर्चर करते हैं, ये ऐसी है, वैसी है, पगली है, इसको आता जाता नहीं है, बुद्धू है, याद नहीं रहता है, भुलक्कड़ है। आज भी लोग मेरे को मिसयूज करते हैं, बोलते हैं अनाप शनाप। हमको पता है ना कि हम किन किन सिचुएशन से हम निकले हैं, क्या कुछ नहीं हम देखे हैं। ज़रा इस सिचुएशन से अकेले फाइट करके ज़रा निकल के दिखाएं। और आज भी मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ। बाकी मैं न्यूज़ देखती हूँ, बाकी लड़कियों लोग से खुद को कंपेयर करती हूँ, तो लगता है कि इसीलिए मैंने अपना मूड बना लिया कि नहीं, शायद क्या पता मेरे से कोई बहुत सारी लड़कियां हैं जो सीखे। और आप लोग, हम देख रहे हैं ऐसे ना, हमको ना मेकअप करना शुरू से पसंद है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए ना। मुझे ना बुरा दिखना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं हमेशा से अपने आप को फिट में रही हूँ, लेकिन हाँ, आज से 2 साल पहले मैं अपने आप को एकदम बर्बाद कर चुकी थी, बहुत कुछ ध्यान नहीं था। लेकिन अभी मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही मैं मतलब कुछ ठीक हूँ, कुछ 10-12 हज़ार रुपये मैं कमा लेती हूँ, और ख़ुद का मैं अपने मेंटेन करती हूँ, केस देखती हूँ, एंड देन उसके बाद हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, खुद का खर्चा मैं खुद उठाती हूँ। कभी मैंने गलत नहीं कदम उठाया, कभी मैंने गलत नहीं किया।
और शुरू से अंत में बताऊंगी कि हमारे लाइफ में कैसे कैसे सारी चीज़ें सब चीज़ आई, और मैं कितनी भोली भाली थी, कितनी मैं भोली थी। हम तो बोलते सच में एक परिवार से भी बहुत असर पड़ता है यार। हम ना एक्चुअली दीदी के यहाँ, मैं पूसी बोली हूँ अपने कज़न दीदी के यहाँ वहीं पटना में। सो ना मुझे ना उस तरीके से एकदम वो बना दी। मैं ना कभी गल छप्पट चोर बुद्धि में मैं नहीं रही हूँ। जो मैं बोलूँगी एकदम सामने बोलूँगी। अब ये मैं नहीं समझूँगी इसका मतलब क्या है कहने का, क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं कभी नहीं सोचती। जो भी रहता मैं उनको बोल देती हूँ। सो आज भी ये चीज़ मेरे में डिमेरिट है कि कोई भी चीज़ अगर इंसान हमसे बोलेगा मैं फटाक से सामने बोल देती हूँ। सो ये मेरी वीक पॉइंट है, मेरी तरफ से नेगेटिव पॉइंट है। सो इसको मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को सुधारूँ, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं जाता, जबकि मेरा इंटेंशन कुछ नहीं रहता है। तो बारीकी से मैं सब कुछ अपने बारे में बताऊँगी कि मेरी लाइफ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है।